आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार और साथ में ही स्वागत है इस कार्यक्रम आपका राशिफल में, जिसमें हम हर सुबह आपको ग्रहों की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। किसी न किसी विशेष बात को लेकर आपको कोई न कोई शुभ संकेत जो आपकी ज़िंदगी में काम आ सके, ऐसी कुछ बातें, और साथ में ही चर्चा करते हैं ग्रहों को लेकर। तो आज भी इसी प्रकार की चर्चा। सबसे पहले बात आज के पंचांग से। 19 मार्च शुक्रवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 6:36 पर, शाम को अस्तंगत 6:33 पर, विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक, शुक्ल पक्ष तिथि षष्ठी, नक्षत्र कृतिका, योग विषकुंभ, सूर्य का भ्रमण मीन राशि में और चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं वृषभ राशि में। राहु काल का समय सुबह 11:05 से 12:34 तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 12:10 से 12:58 तक चलेगा। आज विशेष बात में चर्चा करेंगे कुछ ऐसे ज्योतिषीय उपायों की जिन्हें उपायों को करने से आपका भाग्योदय बहुत जल्दी से होगा, आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन कभी कभी बहुत प्रयास करने के बाद भी कार्यों में सफलता नहीं मिल पाती। ऐसा क्यों होता है, ये जानने के लिए हम आज आपको बताएंगे ज्योतिष के कुछ उपाय। और ज्योतिष के अनुसार किसी भी कार्यों में सफलता पाने के लिए मेहनत और लगन के साथ भाग्य का साथ देना भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए ज्योतिष में भाग्य वृद्धि के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपका भाग्योदय होता है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आइए आपको बताते हैं किन उपायों को करने से आप कार्यों में सफलता पा सकते हैं। अगर किसी काम से बाहर जा रहे हैं तो अपने इष्ट देव से प्रार्थना करके घर से बाहर निकलें। घर से निकलते समय घर के बड़े और माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लें। थोड़ी सौगी या गुड़ खाकर घर से चलें। माता पिता का दिल कभी ना दुखाएं और बड़ों का अपमान ना करें। सफलता पाने के लिए नियमित रूप से माता पिता और बड़ों के आशीर्वाद से अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। सुबह को उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद आप थोड़ा सा शहद अवश्य खाएं। सुबह को नियमित रूप से आप तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ी शक्कर, फूल, रोली डालकर सूर्य को जल दें और 10 बार या 28 बार गायत्री मंत्र का जप करें। कुंडली में सूर्य मजबूत होगा, आपको यश कीर्ति की प्राप्ति होगी, कार्यों में सफलता मिलेगी। सूखे नारियल में थोड़ी चीनी और घी भरकर किसी स्थान पर गाड़ दें। मान्यता है कि इससे कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, दुर्भाग्य दूर होता है और इन उपायों को पूरे विश्वास के साथ बिना किसी को बताए करना चाहिए। इसी प्रकार जब आप स्नान करने जाएं तो पानी में थोड़ा गुलाब जल, गंगा जल डाल लें। इससे आपके ऊपर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। घर में भी शाम के समय कपूर और लौंग जलाकर आरती करनी चाहिए। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में होगा। तो इसी प्रकार कभी कभी पानी में नमक डालकर घर की सफाई करें। घर के बाहर जब भी कोई उत्सव हो, कोई विशेष पर्व पड़ रहा हो, तो आम के पत्तों की, अशोक के पत्तों की, बड़ के पत्तों की, गुल्लड़, बिलकल के पत्तों की तोरण बनाकर अपने मेन गेट के ऊपर लगाएं। हो सके तो रंगोली अवश्य बनाएं और घर में कभी कभी कन्या पूजन भी करते रहें। और इसी प्रकार कभी कभी अगर घर में कोई गरीब आ जाए, कोई भिखारी आ जाए, तो उसे कभी भी खाली हाथ न लौटाएं। पैसे देने की बजाय उसे खाने पीने की चीज़ देनी चाहिए और हो सके तो वहीं बाहर चाहे द्वार के पास ही बैठकर उसे कोई चाय आदि या बिस्कुट या कोई मिठाई अवश्य खाने के लिए दें। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका भाग्य उदय होगा ही होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आएँ मास्क पहनकर आएँ। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए अब चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन सकारात्मक विचारों से ओतप्रोत रह रहे, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। किसी वस्तु की हानि हो सकती है जिसको लेकर आपको अलर्ट रहना होगा। जन संपर्क से जुड़े लोगों के लिए दिन उत्तम। नेटवर्क को बढ़ाते हुए अधिक से अधिक लोगों को फोन के माध्यम से जुड़ें। टारगेट बेस्ड पर कार्य वालों को टारगेट पूरा होने की संभावना।
मन में व्यापार बदलने के विचार आ सकते हैं, लेकिन बुजुर्गों से सलाह लेना ना भूलें। पौष्टिक आहार को महत्व दें। किसी अपने का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार में परस्पर वाद विवाद या तर्क वितर्क हो सकता है, बचें, अन्यथा आपके स्वतंत्र अस्तित्व को ठेस लग सकती है। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन क्रिएटिव सोचें। मानसिक रूप से आप इन बातों को अच्छे से समझ पाएंगे। एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखें, घर हो या फिर बाहर, किसी की भी बुराई ना करें, क्योंकि नकारात्मक ग्रह वाणी के माध्यम से षड्यंत्र में अनावश्यक रूप से आपको फंसा सकते हैं। ऑफिशियल कार्यों को विधिवत करते चलिए। कार्यों को लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। व्यापारियों को क्लाइंट बनाने में ध्यान देना होगा। हेल्थ के लिए समय ना तो अच्छा है और ना ही खराब। जीवन साथी को प्रसन्न रखना होगा। यदि वे कैरियर या शिक्षा प्राप्त करने की इच्छुक हैं तो उनकी हर संभव मदद करें। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन मानसिक उलझनों से निकलने में एक ही मंत्र काम करेगा, व्यस्त और मस्त रहें। जिन लोगों ने बड़े कर्ज और लोन ले रखे हैं उनको समय पर चुकाने की व्यवस्था बनानी चाहिए। ऑफिस में सहकर्मी और बॉस के प्रति आदर भाव बढ़ेगा। तो वहीं दूसरी ओर यदि आप किसी कंपनी के मालिक हैं तो अधिक आय के विषय में कार्यरत होंगे। युवा और विद्यार्थियों का अध्ययन में कुछ रुकावटें व रुचि बढ़ सकती है। मानसिक उलझनों को न्योता ना दें। साथ ही किसी रोग के प्रति शंका को कतई न रखें। इन भ्रम से बचना ही आपकी शोधी है। पिता को गिरकर चोट लगने की आशंका। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन ज्ञान को अपडेट और स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करने का फोकस करना होगा। आपको शांत और जिम्मेदार व्यवहार अन्य लोगों से अलग कर रहा है। ऑफिशियल कार्यों में मन कुछ कम लगने से कार्यों को योजना के अनुसार पूरा नहीं कर पाएंगे। व्यापारी वर्ग मुनाफा कमाने के लिए पूरे फोकस से व्यापार में ध्यान दें। मुनाफा छोटा हो या बड़ा, धैर्य और क्षमता बनाए रखें। अनिद्रा एवं खान पान में लापरवाही करते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऐसा करने से बचना होगा। यदि कोई दिनों से मित्रों का हालचाल नहीं लिया है तो आज उनसे संपर्क करते हुए फोन पर बात करें। माता को उपहार अवश्य दें। सिंह यानी कि लियो, आज का दिन संभव हो तो अपनों को समर्पित करते हुए बड़ों की सेवा में रहें। वर्तमान समय में उनका आशीर्वाद एक कवच की तरह आपको हर मुश्किल से निकालने में मदद करेगा। ऑफिशियल कार्यों में कॉन्फिडेंस का लेवल काफ़ी अच्छा है। वहीं दूसरी ओर टीम के साथ अच्छा परिणाम आपके लिए रहेगा। जिन लोगों से काम को लेकर मनमुटाव चल रहा है उसे ठीक करने का प्रयास करें। व्यापारियों को ग्राहकों से सौम्य व्यवहार रखना होगा, अन्यथा वाद विवाद हो सकता है। स्लिप डिस्क जैसी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। जो मित्र नशे के लिए आपको प्रोत्साहित करें, ऐसे मित्रों से दूरी बनाकर रखना ही आपकी भलाई। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन मन आत्मविश्वास में कमी न आने दें। वर्तमान समय में चल रही विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए धैर्य एवं शांति बनाए रखने में ही समझदारी। तो वहीं दूसरी ओर संग्रहित धन को बचाने का प्रयत्न करें, क्योंकि उसका अनावश्यक खर्च वर्तमान समय के लिए ठीक नहीं। ऑफिशियल कार्यों में आपका प्रयास लाभ के रूप में प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन उत्तम रहेगा। अपने रुचिकर विषयों पर ध्यान दे पाएंगे। जिन लोगों का वजन लगातार बढ़ रहा है उनको दिनचर्या को ठीक करना होगा। बहन यदि बीमार है तो उनकी देखरेख में कोई कोताही ना बरतें। भूमि से जुड़ा हुआ विवाद समाप्त करें। आगे है अन्य राशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है,
तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 98764 13288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824 275672, मोबाइल 98764 13288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शनिवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। ये दिन आपके लिए कल्याणकारी हो, लाभकारी हो, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। तो कल शनि भगवान के मंदिर में, जब भैरव मंदिर में बेसन के लड्डू, सरसों का तेल, उड़द की दाल दान करें। हो सके तो छोटे बच्चों में खोए के पेड़े बांटें। एक पानी वाला नारियल कल जल प्रवाह अवश्य करें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएँ। आपका धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। तुला यानी कि लिब्रा, आज के दिन की शुरुआत मन चाहे कार्यों से करनी चाहिए। ध्यान रहे, लाभ का अर्थ केवल धन से नहीं बल्कि स्वास्थ्य व अन्य जीवन से जुड़े आयामों को भी महत्व देना होगा। अचानक मूड स्विंग जैसी स्थितियां बनेगा। बेवजह की चिंता दिमाग में नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में जैसी ग्रहों की स्थिति चल रही है वह आने वाले समय में नहीं रहने वाली। उच्च अधिकारियों के प्रति व्यवहार अच्छा रखें। व्यापारी वर्ग को टेक्नोलॉजी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। जिन लोगों की कपड़ों की शॉप है उनको मुनाफा होगा। स्वास्थ्य संबंधित मामलों के लिए दिन सामान्य रहेगा। मित्रों एवं जीवन साथी से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज का दिन बेहद शुभ रहने वाला। पुरानी कई मनोकांक्षाओं की पूर्ति होगी। कर्म क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रमोशन संबंधित काम करने के तरीके से उच्च अधिकारी और बॉस आपकी प्रशंसा करेंगे। व्यापार करने वालों को व्यापार में वृद्धि एवं मुनाफा प्राप्त होगा। विद्यार्थियों को शिक्षा तथा शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलने की संभावना। हेल्थ की बात करें तो अधिक ऑयली फूड के सेवन से बचना होगा, आपके लिए लाभकारी। दूसरी ओर ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव आपके संतान के स्वास्थ्य में गिरावट ला सकता है। संतान का विशेष ख्याल रखें। अपनों के साथ अधिक कटु वचन का प्रयोग आपको परेशानी में डाल सकता है। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज के दिन जो भी तनाव चल रहा है उससे मुक्ति मिलेगी, इसलिए रिलैक्स करना चाहिए। ऑफिस में सभी के साथ तालमेल बनाकर रखना होगा। महिला सहयोगियों से किसी प्रकार का विवाद ना करें। व्यापार करने वाले यदि कई दिनों से अधिक माल खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो उनके लिए दिन उपयुक्त। जो लोग जल्द बीमार पड़ जाते हैं उन्हें हेल्थ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि नकारात्मक ग्रह आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं। रोगों से आपको लड़ने की क्षमता आपकी कम हो रही है, तो वहीं आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। छोटे भाई बहनों का ध्यान रखें और आज थोड़ा अपने आप को चुस्त रखें। सुबह योगाभ्यास अवश्य करें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन जमकर मेहनत करनी होगी, जिसका परिणाम दिन के अंत तक आपको देखने को भी मिलेगा। ऑफिशियल मामलों में आज सीनियर्स को आपको पूरी तरह सपोर्ट मिलेगा, जिससे कार्य करने की नई ऊर्जा मिलेगी। अधीनस्थों का भी मार्गदर्शन करें। यदि आप बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो कोई बड़ा निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो दोनों ही पार्टनर को एक दूसरे की रजामंदी पर आगे बढ़ना होगा। विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करने की जरूरत। स्वास्थ्य के लिए दिन अच्छा नहीं। तनाव के चलते स्वास्थ्य में गिरावट होने की आशंका।
घर के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु सोच समझकर ही खरीदें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन जहां एक और आपका लक साथ दे रहा है तो वहीं दूसरी ओर आजीविका के क्षेत्र में आलस की जंग लगती हुई दिखाई दे रही है। ऑफिस में महिला सहकर्मियों के साथ आपको सौम्य व्यवहार रखना होगा। आज से कुछ समय के लिए इस बात पर अधिक ध्यान देने की जरूरत। नर्सरी का व्यापार करने वाले नर्सरी में हरी पत्तियों वाले पौधे और अट्रैक्टिव फूलों का स्टॉक अधिक रखना चाहिए। व्यवसाय ग्राहकों को ठगना और अनावश्यक लोभ लालच से हानि करवा सकता है। स्वास्थ्य में पेट दर्द, जलन और एसिडिटी की समस्या को लेकर अलर्ट रहें। परिवार को लेकर थोड़ा व्यस्त व चिंतित रहेंगे। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन मन कुछ परेशान व भयग्रस्त होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ध्यान रहे बेवजह की बातों को दिमाग में स्थान ना दें। ऑफिस में पॉलिटिक्स से बचकर रहें। साथ ही एक गलत रिएक्शन पद से उच्च या निम्न दोनों ही स्तर के लोग आपके विरोध में खड़े हो सकते हैं। व्यापारियों की आय में वृद्धि होगी। इसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी, तभी आप लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। मधुमेह के रोगी खाना पान को लेकर सीमित रहें। साथ ही धारदार चीजों से बचकर रहना होगा। यदि आप परिवार के साथ नहीं रहते तो फोन पर उनका हालचाल अवश्य लें। कुल व परिवार से शुभ समाचार मिलने की संभावना। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।